हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आई होप आपकी पाइथन ट्यूटोरियल काफी अच्छी चल रही होगी और मैं आपको बेसिक से सिखाने में चीजों को बहुत ज्यादा एबल होऊंगा और आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। तो आज हम जो टॉपिक्स कैप्चर करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे कमेंट्स इन पाइथन और टोकन इन पाइथन। तो देखो, बेसिकली टोकन्स क्या होते हैं ये आपको पूरे यूट्यूब पर मैं बता सकता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। कमेंट्स तो सब बता देंगे बट टोकन्स जो है वो कोई नहीं बताएगा। प्लस इतनी जितनी बेसिक से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उतना बेसिक से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज कमेंट्स इन पाइथन। तो टाइप्स ऑफ कमेंट्स रिमेन द सेम, जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो चलो एक बार मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ। मैंने बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आप लोग कौन से एडिटर पे कंफर्टेबल हो सीखना, वीएस कोड पे या फिर जुपिटर नोटबुक पे। तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप वीएस कोड पे ही सिखाओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है और बिगिनर फ्रेंडली भी होता है। तो मैं आपको अभी चीजें यहीं पर बताऊंगा। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स। तो देखो, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट और प्रिंट हेलो वर्ड, सॉरी हेलो पाइथन। तो देखो, इसमें बेसिकली क्या है कि सिंगल लाइन कमेंट्स हमारी होती है वो सिर्फ एक लाइन में होती है और उसके आगे हम जो होते हैं हैच लगाते हैं और उसके बाद हम कुछ भी जो हमारे मैसेज होते हैं उन्हें हम प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो उन्हें जिनके आगे आप सिंगल हैश लगाओगे उसे हम सिंगल लाइन कमेंट्स बोलते हैं। आप इस हैश का नंबर कितना भी रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसे मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट कर सकते हो बट ये हमेशा काउंट होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट्स में। और अगर आप इसे लेटर के पीछे करते हो तो ये भी सिंगल लाइन कमेंट्स की तरह ही ऐड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जब आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पर से प्रिंट होगा हेलो पाइथन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है हेलो पाइथन, जबकि हमारे इस कोड ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया। इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक कमेंट लाइन है और पाइथन कभी भी कमेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो एक मैसेज की तरह कंसीडर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे बनाते हैं। और अगर बेसिकली मैं आपको थोड़ा और डीप बताऊं तो सिंगल लाइन कमेंट हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने कोड को डिफाइन कर पाए कि ये बेसिकली कोड हमारा किस चीज के लिए बना हुआ है। अब जैसे अगर मैं कोई एक कोड बनाता हूँ एडिशनल के लिए, ठीक है, ऐड टू नंबर, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये देखो ये एक एरर शो करेगा, ठीक है, ऐड टू नंबर्स। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये एक एरर शो कर देगा मुझे और ये कोड हमारा जो है वो रन नहीं करेगा। अगर मैं यहीं पर हैश लगा देता हूँ इसके आगे तो अब ये एरर मुझे शो नहीं करेगा और हमारा फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट कैसे काम करता है। अब देखो, सिंगल लाइन कमेंट है तो मल्टी लाइन कमेंट भी होगा। अगर आप चाहो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना तो आप ऐसे कर सकते हो, हर एक लाइन के आगे हैश लगाओ और उसके बाद आप चीजों को लिखते चले जाओ तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगी, वो चीजें होती चली जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर एक लाइन से पहले आपको हैशटैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब कन्वीनियंट नहीं होता है, छोटे छोटे मैसेजेस के लिए कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर आपको वही बड़े मैसेजेस देखने हैं तो उसके लिए हम पढ़ते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स अब कैसे बनाते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ट्रिपल सिंगल कोट, ठीक है। देखो, जैसे आप वीएस कोड थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, जैसे आप 3 सिंगल कोट्स टाइप करोगे वो ऑटोमेटिक आपको 3 सिंगल कोट्स ऑटोमेटिक दे देता है, ठीक है। सेम केस है आपका पैरेंथेसिस में भी, आप सिंगल पैरेंथेसिस टाइप करोगे ये डबल पैरेंथेसिस टाइप ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो दो तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हो, एक है हमारा सिंगल कोट और दूसरा है हमारा ट्रिपल डबल कोट, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने ट्रिपल डबल कोट भी दिया तो उसने ऑटोमेटिक इसे 3 में इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच में आप जितना लंबा चाहो उतना लंबा आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई हैश देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ ट्रिपल डबल कोड और ट्रिपल सिंगल कोड आप दोनों में से अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। लेकिन हाँ, दोनों चीजें वेरी करती हैं क्योंकि कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है, अगर आप सिंगल कोट लगा करके ट्रिपल सिंगल कोट लगा करके अगर कुछ चीजें लिख रहे हो, ठीक है, जैसे हेलो आई एम किशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट दे दूंगा ना तो देखो ये प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है जब आप प्रिंट करोगे चीजें, मैसेजेस आप प्रिंट करोगे। तो इसलिए मैं हमेशा कंसीडर करूंगा या तो डबल कोट का यूज करो, ठीक है। सिंगल डबल कोट का आप हमेशा यूज कर सकते हो, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट का आप हमेशा यूज करना मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। और सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप चाहो तो सिंगल लाइन का भी यूज कर सकते हो और हैश का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी कन्वीनियंट हो आप उसका यूज यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इसे अगर कट कर दूं तो देखो ये भी हमारा एक कमेंट लाइन बन चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं और इसे हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है प्रिंट, व्हाट इज राइट वे टू यूजिंग प्रिंट फंक्शन,
ठीक है, तो आओ एक बार आपको मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं print डॉट पी वाई, बट ये गलत हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल पी लेता हूँ और प्रिंट डॉट पी वाई करता हूँ। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पाइथन जो है हमारा वो केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। प्रिंट क्या होता है, हमेशा स्मॉल पी होता है और मैंने यहाँ पर कैपिटल पी दे रखा है, तो ये इसे कभी भी कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने फाइल का नेम क्या रख रहे हो। तो यहाँ पर देखो प्रिंट फंक्शन में क्या होता है, प्रिंट फंक्शन में आपको अगर कोई भी मैसेज पास करना है तो उसे भी आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट में पास कर सकते हो, तब वो उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, गुड बॉय अगर मैंने यहाँ पर टाइप करा और मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये मुझे गुड बॉय एज आउटपुट मुझे दे देगा। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं सिंगल कोट में भी कर सकता हूँ। तो याद रखना, अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसे प्रिंट फंक्शन में देना पड़ेगा और प्रिंट फंक्शन के अंदर में आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट में वो पर्टिकुलर मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी कि प्रिंट फंक्शन को हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कैसे काम में ला सकते हैं। अब देखो यहीं पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप सिंगल कोट का यूज करके अगर कोई भी मैसेज लिखते हो तो किशन इज अ गुड बॉय, और मैं यहाँ पर सिंगल कोट से इसे क्लोज कर देता हूँ, तो अगर आप इसे रन करोगे तो ये तो रन होगा, बट इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर मैं चाहूँ इस गुड को एक कोट में देना, तो देखो अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर देगा। अब इसे समझ में नहीं आएगा कि ये इसका, जैसे यहाँ पर तो इसे हमने ओपन कर दिया, लेकिन अब ये यहीं पर क्लोज हो रहा है या फिर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये देखो ये इसकी ओपनिंग समझ रहा है और इसकी क्लोजिंग समझ रहा है बॉय की, और उसके बाद ये इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग ये है। तो किशन इज अ और गुड जो है वो हमारा बाहर हो चुका है, और अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देखो ये यहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पर हमें एरर शो कर दिया। तो इससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल कोट का यूज करेंगे। तो आप एक चीज को हमेशा अपने आदत में डाल लेना, जब भी आप प्रिंट फंक्शन के अंदर में कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए उसे प्रिंट करना, तो आप उसे डबल कोट में ही हमेशा देना। अब देखो ये काफी अच्छे से रन हो जाएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। बस ये एक छोटी सी चीज थी प्रिंट फंक्शन के बारे में मुझे जो आपको बतानी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बेसिकली आप सब कहो, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जड़ या फिर एकदम बेसिक्स है ये पाइथन का, जो कि हर एक स्टूडेंट को या फिर अगर कोई पाइथन बिगनर है या फिर एक्सपर्ट है उसे ये चीजें पता होनी चाहिए। ये हुआ है हमारे टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स के बारे में आपने सुना होगा कि टोकन्स क्या है। पाइथन टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे कोई भी, अगर आपको घर बनाना होता है तो आपको क्या चीजें मतलब बेसिक्स होती है, एक ईट ईट होती है ना आपको बेसिक्स, जिससे कि आप ईटों को जोड़ करके एक दीवार बनाते हो और दीवार से पूरा घर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे जो पाइथन के टोकन्स हैं वो काफी तरीके से मतलब वेरियस तरीके के होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा टोकन होता है कीवर्ड, उसके बाद आइडेंटिफायर, उसके बाद लेटरल्स, और उसके बाद ऑपरेटर्स, और उसके बाद आते हैं हमारे पंक्चुएटर्स। तो बेसिकली हमारे पाइथन में टोटल 5 तरह के टोकन्स होते हैं जिन्हें हम ऐड करके एक सिंटेक्स या फिर एक पूरा प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो इन्हीं पांचों पर डिपेंड करते हैं, हमारे कीवर्ड्स पे, हमारे आइडेंटिफायर पे, और हमारे लेटरल पे, हमारे ऑपरेटर्स पे, और हमारे पंक्चुएटर्स पे। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे हम इन्हें यूज करते हैं, तो एक एक करके मैं हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ। कीवर्ड्स के बारे में हमने देख लिया है, हमारे 35 कीवर्ड्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें हमने देख चुकी हैं पहले ही, तो हमारे कीवर्ड्स हो चुके हैं। हमारे पास अब बचे हैं हमारे आइडेंटिफायर या फिर कहो वेरिएबल्स। ठीक है, जिन्हें हम आइडेंटिफायर से बोलते हैं। आप हमेशा इसे आइडेंटिफायर ही बोलना, क्योंकि वेरिएबल भी बोल सकते हो, बट आप बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफायर का ही यूज करना। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वर्शन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन, और वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ठीक है, इससे आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा वेरिएबल का नेम जो होता है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर और स्पेशल सिंबल और एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अब इसका क्या मतलब होता है, चलो इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। वीएस कोड में मैंने हर एक चीज पहले से डिजाइन कर रखी है, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने देख लिया, फर्स्ट देख लिया प्रिंट, देख लिया मल्टी लाइन, सिंगल लाइन, कमेंट देख लिया। अब बारी हमारी वेरिएबल की। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक वेरिएबल जिसमें आप अपने सिंटेक्स को स्टोर करते हो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने मेरे नेम को होल्ड कर रखा है। ठीक है, किशन, ठीक है, कोई भी नाम हो, मान लो माय नेम इज ए, तो यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू
को होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा माय नेम है ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो है वो हमारा उस वेरिएबल में असाइन हमारा जो सिंटेक्स है या फिर हमारा जो स्ट्रिंग है वो चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है और ये उसकी की है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि हम अपने वेरिएबल का नेम कैसे रख सकते हैं और कैसे नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल का नेम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो कभी भी आप भी अपने वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, वरना आपको सिंटेक्स एरर देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप एट द रेट से इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी इनवैलिड, स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेशल सिंबल आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर अंडरस्कोर से लिख सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर काउंट इक्वल्स टू 10, ये एक वैलिड है। उसके बाद आप यहाँ पर स्मॉल केस या फिर कैपिटल केस आप कुछ भी ले सकते हो, और नंबर्स भी आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना नंबर्स कभी भी आपके पहले नहीं होंगे, हमेशा नंबर्स आपके लास्ट में होंगे, और उसमें भी आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये भी हमारा एक वैलिड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं ले सकते हो, स्पेस नॉट अलाउड होता है। तो ये भी आपका एक इनवैलिड वेरिएबल माना जाएगा। स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर ले सकते हो, जो कि वेरिएबल हमारा वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें हैं हमारी, जैसे अपर केस आप ले सकते हो, लोअर केस आप ले सकते हो, और उसके बाद अपर और लोअर का मिक्सचर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर चाहो तो इनके बीच में आप कोई नंबर भी ले सकते हो, वो भी हमारा एज अ वेरिएबल कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको एक वेरिएबल कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ मैसेज हैं, देखो आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक मल्टी लाइन कॉमेंट बनाया हुआ है, जिसमें देखो 3 आपके सिंगल कोट है और 3 सिंगल कोट यहाँ पर है। और मैंने आपको बताया था मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने के लिए आपको या तो सिंगल ट्रिपल कोट या फिर डबल ट्रिपल कोट का यूज करना पड़ता है, और सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए आपको हैशटैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल सिंगल कोट का यूज किया है। और देखो इसमें मैंने क्या है, दिस मीन्स, इसका मतलब स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ओनली यूज लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। आप लेटर्स का यूज कर सकते हो, नंबर्स का यूज कर सकते हो और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, बट हाँ याद रखना नंबर्स आपके कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। अवॉइड कीवर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये सारे के सारे जो भी हैशटैग्स होते हैं उन्हें आप अवॉइड करो। और कीवर्ड जो हमारे 35 कीवर्ड डिफाइंड कीवर्ड है, आप उन्हें भी हमेशा अवॉइड करना अपने वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हुए। और केस सेंसिटिव होने की वजह से नेम इक्वल्स टू नेम ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने कहीं पर बनाया नेम इक्वल्स टू ए और उसका एन जो है वो आपने कैपिटल रखा, और उसके बाद सेम वेरिएबल बनाया नेम जिसका एन आपने स्मॉल रखा, तो उस केस में आपका जो वेरिएबल होगा वो दोनों के दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे। जैसे देखो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट और मैंने किशन दे दिया, और वहीं पर अगर आप नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट और अगर आप गोपी देते हो, तो अगर आप इन दोनों को अगर प्रिंट करोगे ना, तो आप एक चीज देखोगे वीएस कोड में। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करते हो तो एक ही बार में जितने भी आप सिलेक्ट किए रहोगे सब के सब सिंगल लाइन कमेंट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को अगर प्रिंट करूंगा बारी बारी, तो देखो ये दोनों के दोनों अलग अलग प्रिंट होंगे। ठीक है, ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो हमारा पाइथन है वो हमारा केस सेंसिटिव होने की वजह से ये चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो पाती हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल को प्रिंट के लिए कर दिया है, और जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देखो दोनों अलग अलग प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल और कैपिटल का भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा वेरिएबल भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब बचे हैं हमारे टोकन्स। तो चलो अब एक एक करके हम अपने रेस्ट टोकन्स को देख लेते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप काफी अच्छे से इन्हें देखोगे, और इनको आप एक कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं आपको पर्सनली अगर मैं बताऊं, एडवाइस दूं, तो आप इन सभी को यूज कर लेना और इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पूरे पाइथन में इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और ये बहुत ज्यादा बेसिक्स है। ये चीजें आपको ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स का नेम आपको कोई नहीं बताएगा कभी भी पूरे यूट्यूब पर, ये चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड नंबर पर, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो सबसे पहले हमारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें हमारा होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूल। तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलना। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो आप इन सभी को अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, और आप इन्हें याद कर लेना, इनके नेम क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर एक चीज देखा जाए असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले और इन सबसे पहले, तो मैंने एक चीज अभी मिस कर दी है और आप लोगों ने भी याद नहीं रहा है, ये है हमारे लेटरल। ठीक है, लेटरल्स क्या होते हैं? लेटरल्स एक्चुअल हमारे डेटा टाइप होते हैं। चलो एक बार मैं इन्हें दिखा देता हूँ आपको। लेटरल डेटा टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने पांचों के पांचों टाइप के कीवर्ड्स
कीवर्ड्स का एक ऊपर ऊपर से एग्जांपल रख रखा है। कीवर्ड हमारे जो हमने देखा था इफ ट्रू, ये सारी चीजें जो हमारे पाइथन में 35 प्री डिफाइंड कीवर्ड थे वो हैं। आइडेंटिफायर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल के नेम क्या होते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे लेटरल्स। ठीक है, लेटरल डेटा टाइप होते हैं एक्चुअल हमारे, जिसमें हम होल नंबर को इंटीजर लेटरल बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम फ्लोट लेटर्स बोलते हैं। और उसके बाद कोई भी अगर सिंगल या फिर डबल कोट में कुछ भी लिखा हुआ है और अगर वो एक वेरिएबल में है तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लेटरल। अब सबसे ज्यादा यूज जितना आपको पंक्चुएटर्स का देखने को मिलेगा, टोकन्स का देखने का मिलेगा पाइथन में, उतना ही यूज आपको स्ट्रिंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और जब मैं इन्हें बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज आपको पसंद मतलब सॉरी समझ में आ जाए। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर्स, जिनकी मैंने अभी बात करी। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया था। तो देखो इसमें ये हमारे ऑपरेटर होते हैं और पंक्चुएटर हमारे होते हैं कुछ ऐसे, जैसे ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड कॉलन, ये सारे के सारे हमारे पंक्चुएटर्स के नेम होते हैं। तो चलो एक एक करके हम अपने पंक्चुएटर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को देखना, और ऑपरेटर्स को देखने के बाद हम देखेंगे पंक्चुएटर्स को। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मैं आपको जो पंक्चुएटर्स की लिस्ट है मैं वो आपको इंस्टाग्राम में आपके डीएम पे सेंड कर दूंगा, जहां से आप इसे इजी पीजी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और आप चिंता मत करना, इन सभी ऑपरेटर्स को एक बार लिखने के बाद मैं इन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, तो आप रेडी रहना हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमारा होता है सिंपल असाइनमेंट, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ऐड एंड असाइन। उसके बाद माइनस इक्वल्स टू, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, और इनटू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है, एंड डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड एंड असाइन, और फ्लोट डिवाइड एंड असाइन, जिन्हें हम डबल, फॉरवर्ड स्लैश और इक्वल्स टू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूलस एंड असाइन, जिसमें हमारा परसेंटेज का सिंबल और इक्वल्स टू होता है। उसके बाद आता है पावर एंड असाइन, डबल स्टार या फिर डबल एस्ट्रिक और इक्वल्स टू। और उसके बाद आता है हमारा बिट वाइज असाइनमेंट। ठीक है, बिट वाइज असाइनमेंट भी हमारा आता है, ये नया है तो आप एक बार इन्हें देख लेना। और इन सारे के सारे जो सिंबल्स के नेम है, ये सारे के सारे मैं आपको अभी आगे लिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम क्या, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, अगर आप हर एक चीज अच्छे से देखते हो तो आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। अब इसके बाद ये है हमारा वॉलरस ऑपरेटर। वॉलरस ऑपरेटर क्या करता है, हमारा कोड को ऑप्टिमाइज करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं, अभी आप इन सभी को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको इन सभी पर अच्छे से एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दे करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उसके बाद बात आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का, जिसमें आता है हमारे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, इन सब के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। उसके बाद आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, जैसा आपने यहाँ पर देखा था बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर, बस उसी तरह से हमारे ये भी ऑपरेटर होने वाला है। ठीक है, तो देखो इस सिंबल को हम बोलते हैं एंड, इस पाइप सिंबल को हम बोलते हैं और, यानी कि जो डंडी की तरह होता है। उसके बाद इसे हम कैरेट सिंबल बोलते हैं, बट हम इसे बिटवाइज ऑपरेटर में एक्सॉर बोलेंगे। उसके बाद ये हमारा होता है जस्ट, अगर इसे बोले मैथमेटिकल टर्म्स में तो ये होता है अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे नॉट या फिर बिटवाइज इनवर्स ऑपरेटर। उसके बाद ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर काम कहाँ आता है, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो हमारा बेसिकली बाइनरी नंबर पे हमें वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाइनरी नंबर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा 0 फॉल्स होता है और 1 हमारा ट्रू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। उसके बाद बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की, जिसमें आते हैं हमारे इन और नॉट इन। अब उसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें आते हैं हमारे इज और इज नॉट। ठीक है, तो हर एक ऑपरेटर को आप अच्छे से लिख लेना, और अगर आपको यहाँ पर से देख करके लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करना, मैं आपको वहां पर सारे ऑपरेटर्स आपके डीएम में मैसेज या फिर आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे एंड और, देखो वहां पर हमें एक्सॉर देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमें और देखने को मिल रहा है, और ये सारे तो हमने देख लिए, मेंबरशिप, आइडेंटिटी देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हमें ऑल पंक्चुएटर सिंबल इन पाइथन। अब जितने भी सिंबल्स हैं पाइथन में, अब उन्हें हम देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा है कॉलन। देखो ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है तो आप इसे एक बार इग्नोर करना। ठीक है, सिर्फ हमारा ये सिंबल है, तो आपको आई होप आप थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये आपको दिख जाएगा। कॉलन बोलते हैं जिसे हम फंक्शन डेफिनेशन, लूप, डिक्शनरीज में और बहुत सारी जगह
जगह इसका यूज होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ कॉलन है हमारा, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलन है। उसके बाद ये हमारा कॉमा है, उसके बाद ये हमारा सेमी कॉलन है, ये हमारा डॉट बोलते हैं इसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, ग्रुपिंग फंक्शन कॉल्ड टपल में यूज होता है हमारा ये। स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं हम इसे यहाँ पर। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, उसके बाद इसे हम हैश कॉल करते हैं, उसके बाद इसे हम बैकस्लैश बोलते हैं। देखो हमारा एक फॉरवर्ड स्लैश और बैकस्लैश होता है, तो ये हमारा बैकस्लैश है। उसके बाद इसे हम एट द रेट बोलते हैं, उसके बाद ये हमारा अंडरस्कोर है, और ये हमारा फंक्शन रिटर्न है, और ये हमारा नॉट वैलिड है, बट इसे भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे। अब उसके बाद ये हमारा आता है वॉलरस ऑपरेटर, और ये हमारा आता है एस्ट्रिक, और ये आता है हमारा डबल एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटर्स जो पंक्चुएटर्स हैं वो है। बाकी और भी पंक्चुएटर्स हैं जिन्हें मैं अभी कवर करूंगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे डीएम करते हो तो मैं आपके डीएम में वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको सेंड कर दूंगा। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ दिस कवर्स ऑल टाइप ऑफ कमेंट्स हमने देख लिए, ऑल टोकन विद एग्जांपल्स देख लिए, और कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑपरेटर देख लिया, इंक्लूडिंग वॉलरस ऑपरेटर भी हमने देखा, ऑल सिंबल्स पंक्चुएटर यूज इन पाइथन। तो अगर आपको पूरे के पूरे पंक्चुएटर्स की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे बस इंस्टा पे एक बार फॉलो करके मैसेज कर दो, मैं आपको वहां पर सारे के सारे जो हमारे पंक्चुएटर्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।